सर। हाँ सुख जी। सलामत सर। हाँ जी। ओके। तो 25 बोल के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा है 14वां बोल, नौ तत्व। जीव, अजीव, बंध, और चौथा जो है पुण्य की चर्चा चल रही है। पुण्य, पाप, आश्रम। ये बंध के कारण जो है वो आश्रम है। यानी आश्रम के बिना बंध होता नहीं है। तो आश्रम में ये भेद आए हुए हैं, पुण्य, पाप और आश्रम। आश्रम को जरा समझ लीजिए कि आश्रम है कर्मों के आने का कारण। कर्म आ रहे हैं, जिनके कारण से आ रहे हैं, जो जिस स्थिति में आ रहे हैं, वो उसको हम आश्रम कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व के कारण कर्म आते हैं। वो कैसे आते हैं वो भी आपकी थ्योरी समझ ली है कि मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण मैं पर के भाव में चला जाता हूँ। यानी अपने स्वभाव में ना आकर मैं उपयोग ले जाता हूँ, कहां पर में। तो मेरा उपयोग जहां है वहां मैं पहुंच जाता हूँ। इसका मतलब मैं अपने आप में नहीं हूं, अपने स्वभाव में नहीं हूं। तो पर के स्वभाव में चला गया, यानी पर भाव में चला गया। और उसी के कारण उसमें मैं सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ। और जो उसमें सहयोग देता है उसके प्रति राग, जो उसको विघन डालता है उसके प्रति द्वेष करके राग आदि भाव करता हूं, तो कर्म मेरे साथ बंध जाते हैं। ये पहले हम कर चुके इस बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि राग आदि भाव जो है वो उसके कारण कर्म बंद हो रहे हैं। उसमें भी कर्म जो बंध रहे हैं, वो जब फल देते हैं उस समय कुछ तो आपको अनुकूल लगते हैं, कुछ प्रतिकूल लगते हैं। जो अनुकूल लगते हैं उनको हम कह देते हैं पुण्य, पुण्य का उदय हुआ। और जो प्रतिकूल लगते हैं वो हम कहेंगे वो पाप का उदय हुआ। दोनों कर्म बंधते समय हमें नहीं पता कि ये हमें सुख देंगे या दुख देंगे। जब उसका फल आता है, वो फल हमें अनुकूल लगता है या प्रतिकूल लगता है, वो हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है। अब जो ज्ञानी है वो उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता, उसके लिए पुनर्भाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अज्ञानी है वो राग या द्वेष के पुण्य और कर्म बांध लेता है, तो और अधिक कर्म बन जाते हैं। फिर वो चतुर्गति में बढ़ता रहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कर्म बंद हो रहे हैं, चाहे वो पुण्य बंद हो रहे हैं या पाप बंद हो रहे हैं, वो है तो आश्रव ही। पर यह भी निश्चित है कि जहां पाप जो अशुभ फल देते हैं, उनकी अपेक्षा शुभ वाले कार्य या शुभ वाले कर्म श्रेष्ठ है। यानी हम उन शब्दों में कह सकते हैं कि पाप की अपेक्षा पुण्य श्रेष्ठ है। परंतु ज्ञानी की दृष्टि से दोनों हेय हैं, दोनों छोड़ने लायक, क्योंकि दोनों ही चतुर्गति में ले जा रहे हैं। तो यही बात हम कर रहे थे कि यदि हम मोक्ष अभिलाषी नहीं है, यानी संसार विमुख है, अज्ञानता में है, तो पुण्य हमें सांसारिक सुख तथा सदगतियां तो देता है। पर उन सुखों में पढ़कर हम नया पुण्य करना भूल जाए। और अब सुख पुण्य का भोग करते करते हम और पुण्य ना करके पाप बंध रहे हैं, क्योंकि पुण्य का जो फल मिल रहा है वो भी उसके पाप के साथ ही मिल रहा है। तो हम उस पुण्य का फल भोगते हुए और कितने ही पापों का बंध कर लेते हैं। तो पाप के कारण क्या होगा? दुर्गति। पुण्य के कारण सुगति। पर इतना ही फर्क है कि वो सुख दुख का उसरा होगा, लेकिन दोनों ही गति में ले जाने वाले हैं, चतुर्गति में ले जाने वाले हैं। तो ये जो चतुर्गति में जाने का है, वो जो ज्ञानी है उसको तो भय लगता है कि मुझे किसी अब गति में नहीं जाना, मैंने जन्म मरण को बढ़ाना नहीं है, भव भ्रमण नहीं करना, मुझे तो जो अव्याबाद सुख है, मोक्ष सुख, उसकी प्राप्ति करनी है। तो वो इन दोनों से हट जाएगा। ये अंतर है। और अज्ञानी जो है वो, उसकी बात ही अलग है। तो इसी दृष्टि से कहा गया कि जो सांसारिक सुख की कामना या करते हैं वो उसके लिए तो पुण्य ठीक है, परंतु मोक्षाभिलाषी के लिए इसका कोई मतलब महत्व नहीं है। आगे देखिएगा, पुण्य से मिलने वाले साधन। अब देखिए पुण्य का लाभ क्या है। पुण्य से मिलने वाले साधन कौन से हैं? पुण्य से मिलने वाले साधन, मुझे मनुष्य जन्म मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गया, जैन कुल मिल गया, वीतराग वाणी, आर्य धर्म, आर्य वाणी, यानी परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा की वाणी वीतराग वाणी मिल गई, सदगुरुओं का संग मिल गया,
ये सारी बातें किसके फल से मिली? पुण्य से। वो पुण्य से मिलने वाले साधन, अब यही जब संवर निर्जरा रूप धर्म या मोक्ष मार्ग के निमित्त बनते हैं। संवर के लिए, निर्जरा के लिए धर्म, धर्म क्या है? धर्म यही है कि आत्मा स्थित होना। तो उस रूप में ये मोक्ष मार्ग के निमित्त बन जाते हैं। कौन क्या निमित्त बनते हैं? पुण्य ही मोक्ष के निमित्त बन रहे। तब तो पुण्य हमें सुख देता हुआ, पाप तथा अधोगति से बचाता हुआ कुछ जन्मों की यात्रा से सिद्धालय में जाने में सहायक हुआ। तो उस दृष्टि तो ये पुण्य है बहुत बढ़िया। कि लेकिन उद्देश्य क्या है, इस पे भी आप समझ सकते हैं कि हमारा मोक्ष अभिलाषा, मोक्ष की तरफ होगा मुमुक्षु के लिए, वो पुण्य ऐसे सहायक बनता है। जैसे कितने ही एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं कि पूर्व में ऐसा पुण्य किया, चाहे शालीभद्र है या और भी कई हैं जिन्होंने ऐसा पुण्य बांधा और उसका फल उनको मोक्ष रूप में मिला या आगे मिल जाएगा। तो ये था पुण्य के बारे में। और इसके बारे में ये भ्रांति क्या है ना कि पुण्य धर्म है, यहाँ थोड़ा सा फर्क है। पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य और पाप दोनों ही आश्रम है, और आश्रम धर्म नहीं है। आश्रम तो कर्म बंद हो रहा है। तो इस दृष्टि से हमारे आगमों में भी व्याख्या प्रकृति में कई बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिया में, क्रिया है तो कर्म है, और कर्म है तो गति भ्रमण है। अब मोक्ष कब है? जब आप अक्रिय होते हैं। अक्रिय का मतलब है जब आत्मा में स्थित होते हैं, वो अक्रिय होना ही धर्म है। उस गहराई तक हम पहुंचते नहीं, हम क्रिया क्रिया में लगे हुए हैं। तो उसके लिए ही, इसीलिए व्याख्या प्रगति में आया। तो ये बात चल रही थी पुण्य की। तो पुण्य जो है ये कर्म है, और धर्म और पुण्य में, कर्म में इसका अंतर समझना जरूरी है। कि हम व्यवहार में तो जो भी शुभ क्रिया उसको धर्म मान लेते हैं, पर निश्चय में धर्म है जब हम अपने स्वभाव में, हम अपने स्वभाव में है तो धर्म में है। और पर के भाव में चले गए, विभाव में चले गए, तो वो धर्म नहीं है, वो क्रिया है कोई। तो जब मेरा उपयोग बाहर जा रहा है उस समय मैं अपने स्वभाव में नहीं हूं। और यदि शुभ क्रिया कर रहा हूं तो वो पुण्य बंद कराएगी, अशुभ कर रहा हूं तो पाप कराएगी। बस इतना फर्क है। तो पुण्य से मिलने वाले साधन जब संवर निर्जरा रूप धर्म या मोक्ष मार्ग के निमित्त बनते हैं, तब तो पुण्य हमें सुख देता हुआ, पाप तथा अधोगति से बचाता हुआ कुछ जन्मों की यात्रा से सिद्धालय में जाने में सहायक। तो उस दृष्टि से पुण्य बहुत जरूरी है। और जितने भी हुए हैं, मोक्ष गए हैं, उन्होंने ऐसे ही पुण्य करके और आगे उसमें मोक्ष की तरफ बढ़े हैं। तो वो तो है पुण्य जो आगे आपको मोक्ष की तरफ ले जाने में सहायक होता है। और एक वो है जो पुण्य जो उसका सुख भोगने के लिए, तो संसारिक सुख के लिए, वो तो हम अनंत काल से ऐसा करते जा रहे हैं। कभी ऊंच कभी नीच, कभी दुर्गति कभी सुगति जाती रहे। तो उनसे हटने के लिए ये सारी बातें हो रही। तो पुण्य के बारे में आपने जान गए कि पुण्य कर्म है, आश्रम है, पुण्य धर्म नहीं है। ये भ्रांति बहुत ज्यादा है। किसी को कहे ना तो क्या पुण्य तो धर्म है, परंतु ये आगम की भाषा में हम इसे कहें। तो और यही बात बता रहे थे कि व्याख्या प्रगति सूत्र में यह आया हुआ कि जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो किसी भी रूप में माला कर रहे हैं, समाय कर रहे हैं, या 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, उससे आपको पुण्य बंद होगा और उससे मिलेगी देव गति। और जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अपने स्वभाव में आ जाते हैं, तो वो धर्म है। वही सारे जो नियम, जब अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सारा वही है जब वह अपने आप में होता है। वो वास्तव में धर्म, और वो मोक्ष ले जाने वाला, वो मोक्ष सुख देने वाला। अब हम आगे चल रहे हैं। इसके चित्रों के माध्यम से देखा, अन्न पुण्य, पान पुण्य, ये लैन स्थान जगह देने का, शैया शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन से अच्छा बोलना, विचार करना, सद्भावना, और वचन ये है अच्छे शुभ वचन, काया से किसी का सहायता करना,
नमस्कार पुण्य, ये 9 प्रकार के पुण्य। अब हम आगे चलते हैं। इसी का पाप का ही भाई, जुड़वा भाई है। पुण्य और पाप दोनों आश्रव के हैं ना। और ये पाप क्या है? जो जिसका फल जब आता है वो हमारे प्रतिकूल आता है, तो वो पाप है। अब उसमें मुख्य कितने हैं पाप? तो कई भेद हो सकते हैं कि मुख्य पाप 18 है। उनमें से सबसे पहला है प्राणातिपात। प्राणातिपात को यहाँ लिया जीवों की हिंसा करना। और प्राण का हमने पहले भी चर्चा की हुई है। प्राण का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ होता है एक तरह की शक्ति। और ये प्राण भी 2 प्रकार के बताए थे, याद होगा। हम 25 स्कूल में कर चुके हैं। 2 प्रकार के प्राण बताए थे, एक है द्रव्य प्राण, एक है भाव प्राण। द्रव्य प्राण तो है शरीर के। अब हमारे साथ जो शरीर है, इसके द्रव्य प्राण कितने हैं? 8 कितने? 8 10 10। 10 10 10 प्राण है। 10 प्राण है। 5 तो हैं इंद्रियों के प्राण। जी हाँ। सुनने की शक्ति एक प्राण, सूंघने देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, छूने की शक्ति। 5 प्राण तो ये है। और फिर मन से मनन करने की शक्ति, वचन से बोलने की शक्ति, काया से चलने फिरने की शक्ति। मन प्राण, वचन प्राण, बल ये काया प्राण। 3 ये हो गए, 5 और 3 8। एक श्वास लेने और छोड़ने की शक्ति, छोड़ने के श्वासोश्वास श्वासोश्वास प्राण। एक है आयुष प्राण। आयुष जितनी प्राण आयु हमारी बची हुई है ये हमें नहीं मालूम, ये तो केवल ही जानते हैं। पर जितनी मैं बांध कर आया हूं उससे एक क्षण ऊपर नीचे नहीं हो सकता। और हर क्षण हर समय आयुष क्षय हो रही है। यानी जितने साल या जितना काल बीत चुका है वो आयुष खत्म हो चुकी है। तो जो बची हुई है वो हमारा आयुष बल, जो बचा हुआ पीरियड है उसका, वो आयुष बल। और इसका हमें कोई पता भी नहीं कब कितना रह गया। तो 10 प्रकार के ये प्राण हैं। इन प्राणों की हानि करना ये द्रव्य हिंसा कहलाएगी। द्रव्य हिंसा यानी कि द्रव्य प्राणों की पौद्गलिक हिंसा है। पर यह भी आपको बताया गया था कि जब वो द्रव्य हिंसा करता है उससे पहले भाव हिंसा हो जाती है। अब भाव हिंसा क्या है? कि आत्मा के अपने जो प्राण हैं उनकी हिंसा हो जाती है। तो आत्मा के प्राण कौन से हैं? 4 प्राण। 4 4 प्राण हैं। तो चारों में ज्ञान, ज्ञान, दर्शन, दर्शन, सुख और वीर। ठीक है। और जैसे ही मैं भाव करता हूं दूसरों को मारने के लिए, तो सबसे पहले मेरा ज्ञान गुण की हानि हो रही है। वो उससे मैं द्वेष क्यों करता हूं, हिंसा करने के भाव क्यों करता हूं? कि उस मैंने समझा कि वो मेरे शरीर को या मेरे किसी भी अन्य को हानि पहुंचा रहा है, जिसको मैंने अपना जाना। लेकिन ये क्या है? अज्ञान है कि मैं शरीर हूं। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही आपने अपनेपन का दिखाया, बाहर में अपनापन दिखाया, और उसके कारण राग या द्वेष कर रहे हो, तो राग द्वेष करके करने से पहले आपने अपने ज्ञान गुण की हानि कर ली। ज्ञान की हानि होगी तो दर्शन की भी हानि होगी। जो अपने आप को जानता नहीं तो अपने को देख भी नहीं सकता, और उसी कारण दर्शन मोहनी है। यानी मिथ्या मान्यता होगी कि मैं शरीर आदि हूं। और उसी कारण शरीर में सुख ढूंढ रहा है, जबकि सुख आत्मा का गुण है। और उसके कारण जो उसको शरीर को सहयोग देता है, सुख देता है, वो उसके राग करते, द्वेष करते, चरित्र मोहनी हो गया। और मेरा उपयोग फिर मेरे में ना लग के बाहर में लग रहा है, ये मेरे वीर्य गुण की हानि हो रही है। तो इस प्रकार से मेरे चारों प्राणों की हिंसा हो रही है दूसरे की हिंसा करने से पहले। इसलिए भगवान ने कहा है कि हिंसा मत करो, मां हनो। याद है ना? मां हनो यानी हनन मत करो। और फिर भगवान ने क्या कहा? वो तू ही है जिसका तू हनन करना चाहता है, जिसको तू मारना चाहता है, जिसको तू प्रताड़ित करना, जिसको तू अपने अधीन करना चाहता है, वो तू ही है। इसका अर्थ क्या निकलता है? कि दूसरे की हिंसा करने से पहले अपने प्राणों की हिंसा कर, अपनी हिंसा कर। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। व्यवहार में तो हम ये कहते हैं कि दूसरों की हिंसा ना हो, लेकिन उसकी हिंसा से पहले मैं अपनी हिंसा कर रहा हूं और उसका फल भोग रहा हूं। तो भगवान ने यही कहा ना कि जन्म मरण का मूल कारण हिंसा है।
वो कौन सी हिंसा? वो अपनी हिंसा, स्व आत्मा की हिंसा, वो जन्म मरण का मूल कारण है। दूसरे की हिंसा तो वो कारण नहीं बताया। तो ये था प्राणातिपादिनी हिंसा। और ये भी याद होगा, एक बात आई थी कि विभाव परिणामों सा हिंसा, विभाव में जाना ही हिंसा है। आप पर भाव में हो तो हिंसा हो रही है, चाहे कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे, पर भाव में तो अपने प्राणों की हिंसा निरंतर हो रही है। जिस समय आप स्वभाव में है तो हिंसा नहीं हो रही, तब वो अहिंसा धर्म है। वो अहिंसा धर्म, अहिंसा का पालन हो रहा है। जब हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, वो है कि हम देख कर चल रहे हैं, कोई किसी जीव की हिंसा ना हो, कोई जीव मना जाए, कुछ ऐसा करके करते हैं ना, वो अहिंसा कौन सी है? द्रव्य अहिंसा है। और मैं अपने प्राणों को सुरक्षित कर लूं, वो भाव अहिंसा है। तो भाव अहिंसा को ही अहिंसा धर्म कहा है। अब है दूसरा मृषावाद। मृषावाद क्या होता है? जो जैसा वैसा ना बोलना, झूठ बोलना। झूठ बोलने में क्या है? बचपन से भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप स्वभाव में एक बन जाता है कि झूठ बोलना है। अब कोई चीज आप खा रहे हैं और किसी ने देख लिया कि क्या कर रहे हैं, नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा, या वो छुपा लेते हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। झूठ बोलने का मतलब है, अब आपके जेब में खाने के लिए कुछ चीज रखी हुई है, दूसरा पूछा क्या? नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। मतलब इस तरह की बातें, झूठ बोलना ऐसे सीख जाते हैं। और ये बढ़ते बढ़ते और अधिक हो जाता है। तो इसमें जो बोलने की बात है उसको हम मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं। एक तो है सत्य, एक है असत्य, एक है मिश्र और एक है व्यवहार। तो सत्य तो है बिल्कुल जैसा है वैसा ही बोलना, उसको हम कहते हैं सत्य। और असत्य उससे विपरीत है कुछ और कहते कुछ हो, तो वो असत्य हो गया। और एक है मिश्र, जो ऐसा वचन बोले जिसके अर्थ दोनों निकलते हो, कपट भी ना हो चाहे, लेकिन हाँ, तो वो मिश्र है। और एक है व्यवहार वचन, के शब्द का अर्थ तो कुछ और होता है लेकिन उसका अर्थ समझ आते हैं सभी, वो है व्यवहार। व्यवहार व्यवहार जो है ना, वो ये जैसे भी कई बार ऐसे होता है, घर में बोलते चल तू आटा पिसवा लाओ। अब आटा तो पिसा ही होता है, व्यवहार में ऐसा बोल देते हैं कि आटा, वैसे शब्द तो आना चाहिए था गेहूं पिसवा लो, या जो भी चीज पिसवानी है। तो वो आटा आटा पिसवाने के लिए व्यवहार की बात है। इससे पूछते ये कहाँ रास्ता, ये रोड कहाँ जा रही, सड़क किधर जा रही है? ये जा रही है जी मलेरकोटला जा रही है। अरे सड़क तो वहीं खड़ी हुई है, वो तो थोड़ा जा रही है, पर कहने में आ जाता है। इस तरह की भाषा जो है व्यवहार भाषा। अब इन चार भाषाओं में से सत्य भाषा और व्यवहार भाषा दोनों तो ठीक है, प्रशस्त है। पर असत्य भाषा और मिश्र भाषा ये अप्रशस्त, अशुद्ध। तो यहाँ जो झूठ बोलने की बात आ रही है, वो ये है कि जो असत्य और मिश्र भाषा बोलता है वो झूठ, वो मृषावाद। और मृषावाद में एक और भी बात आती है कि अगर आप सत्य बोल रहे हैं पर वो कड़वा है, दूसरे को उससे दुख होता है, तो वो भी मृषावाद। जैसे कोई काना है, एक आंख है उसकी, अब उसको काना कह रहे हो, है तो सत्य, पर उसको दुख पहुंचता है, तो ऐसा बोलना जो है वो मृषावाद कहलाता है। ठीक है, मतलब है तो बोल तो सत्य रहे हो, सत्य बोल रहे हो, लेकिन दूसरों को, तो दूसरे को जो है कष्ट होता है, वो भाषा नहीं बोलना, इसको हम कहते हैं मृषावाद। ठीक है, तो अब ये बात समझ आ गई कि सत्य और असत्य, सत्य असत्य मिश्र और व्यवहार, चार प्रकार की भाषा होगी, वचन होगी। तो सत्य और व्यवहार तो है ठीक, शुभ, और असत्य और मिश्र अशुभ। तो अशुभ को ना बोलना, शुभ को बोलना, ये है झूठ। ना बोलने, सत्य बोलने के लिए। तो अगर ऐसा नहीं बोलता तो झूठ है। और झूठ बोलने के कारण भी कई हो सकते हैं। कोई गुस्से में झूठ बोल लेता है, क्रोध से, भय से भी हो सकता है, हंसी मजाक में भी हो सकता है, डर से भी होता है। ये जो है झूठ बोलने के कई कारण हो सकते हैं।
वो तो क्रोध से, लोभ से, भय से, हास्य से, किसी से भी हो सकता है। लोभ से भी होता है, झूठ बोल देता है। तो ये पाप है। और ये भी आप सोचें कि पाप करते समय उसको ये ध्यान नहीं होता कि मैं पाप कर रहा हूं। बड़े मजे में हमें तो हैरानगी होती है कि आजकल, वैसे पहले जमाने में जो राजा लोग होते थे वो बहुत ही सत्यवादी होते थे। राजाओं की किसी भय तो झूठ नहीं बोलते थे। पर आजकल के राजा कौन है? नहीं, प्रधानमंत्री तो चलो वो तो हो गया, चक्रवर्ती बन गया ना। जो राजा लोग हैं, जो हमारे काउंसलर हैं, एमएलए हैं, या मेंबर पार्लियामेंट है, सांसद हैं, या चीफ मिनिस्टर है, इस तरह के जो हैं, वो झूठ बोले तो अब बताओ इस काल में क्या हो रहा है। और उनको ये भी नहीं होता, महसूस नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, और झूठ पकड़ा भी जाता है। तो ये बातें जो है ना, इसीलिए झूठ ये। को भी मानते नहीं है महाराज। हाँ जी। वो अपने जो झूठ को मानते भी नहीं है। मतलब जो कहते हैं झूठ, हम अपने यहाँ तो कह रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, पर उनकी भाषा में पाप है ही नहीं। तो कितना कर्म बंद हो रहा है। इसीलिए कहा है कि राज राज करने से तो आगे फिर गति उल्टी है। अब इस प्रकार की अगर वो पाप करेंगे तो भोगेंगे कहाँ? वो इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा और अगले जन्मों में भी भोगना पड़ेगा। तो ये पाप की बात आ रही। पाप जो है करते समय हम बड़े खुश होते हैं, उसमें तो सोचते हैं कि भाई हम ठीक कर रहे हैं ना। जैसे अभी त्रिपष्ट वासुदेव का देखो, पाप कर रहे हैं, कानों में शीशा डलवा दिया और कह रहे हैं ठीक किया मैंने। ये राजा की आज्ञा नहीं मानेगा, इसको ऐसा करना चाहिए था। तो वो क्या है, ये भी मतलब हम करके उस पर और उसकी बार बार उसकी प्रशंसा करने में लग जाते हैं, खुश होते हैं पाप करते समय। तो ये था प्राणातिपात। दूसरा मृषावाद, यानी झूठ बोलना, ये पाप है। तीसरा अदत्ता दान। अदत्त का मतलब क्या होता है? बिना दिया हुआ। दत्त का मतलब जो दिया हुआ है, अदत्त जो दिया हुआ नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जिस वस्तु को आप ले रहे हैं उसके स्वामी की आज्ञा के बिना लेना अदत्त अदत्त दोष है। जिसकी भी वस्तु है उससे पूछे बिना उसको ले लेना, ये अदत्त का आदान है, यानी चोरी है। और क्या इसको भी हम समझते हैं कि बिना पूछे बिना जाने उसको उसकी चीज ले ली कोई? ये अक्सर हम अपने सोचते कि ये चलो मेरी है, कोई लेके हम रख देंगे। पर ये भी मतलब उस समय तो आता है कि मैं चोरी थोड़ा कर रहा हूं, लेकिन दोष आता है। तो ऐसा अगर हम एक अभ्यास बना लें कि हर चीज पूछ के लिए, आप ये ले लूं, थोड़ी देर के लिए ले लूं। और अक्सर ऐसा आप सभी लोग करते ही हैं कि कोई भी चीज लेने से पहले पूछते हैं, हाँ भी ये चीज मैं ले लूं, तुम्हारा ये फोन यूज कर लूं, तुम्हारा ये का ले लूं। तो ये क्या है, उससे आप चोरी से बच जाते। अदरवाइज वो बिना आज्ञा की जो चीज लेना वो चोरी, अदत्ता था। चौथा है मैथुन, यानी कुशील सेवन। ये भी अब्रह्म का सेवन बहुत बड़ा पाप है। इसमें हिंसा भी बहुत होती है। एक बार जो कुशील का सेवन करने से 9 लाख समूर्छिम जीवों की हिंसा होती है। उस समय जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं वो, और एकदम ऐसे उनकी हिंसा हत्या होती है। इतना पाप होता है। ये तो है फिजिकली हिंसा। और दूसरा है कि आत्मा बाहर के पर में उसको सुख भोग रही है, तो अपने आप में तो है नहीं। तो अब्रह्म का सेवन उस दृष्टि से भी बहुत बड़ा पाप है। और इसका उल्टा अगर कर दें, ब्रह्मचर्य, तो ये आगम में आया हुआ है कि ब्रह्मचर्य जैसा कोई तप नहीं है। और हमारी जो अध्यात्म यात्रा है वो ब्रह्मचर्य के बिना शुरू ही नहीं होती। ब्रह्मचर्य के ब्रह्मचर्य में आने के बाद ही हमारी वो यात्रा शुरू होती है, उससे पहले नहीं होती। तो इसलिए ये भी पाप जो बड़ भयानक है, उससे बचना भी बहुत जरूरी है। तो ये था चौथा, कुशील सेवन, मैथुन सेवन। पांचवा है परिग्रह।
परिग्रह क्या है? ये जितना हम आसक्ति बढ़ाते रहते हैं, अपने पास जो धन आदि का संग्रह है, और इस बारे में भी परिग्रह में भी हमने चर्चा की थी। 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं और 14 प्रकार के आभ्यंतर परिग्रह हैं। बाहर में खेत वस्तु, हिरण्य सुवर्ण, चौपट चौपट, धन धान्य, ये सारे उसमें आते हैं। कि कितनी लैंड है, जमीन है, या मकान दुकान है, फिर हीरे सोना चांदी ये धातुएं हैं, और धन धान्य धन है। धन के अंदर आपके बैंक बैलेंस भी आ जाता है, आपके स्टॉक्स जो शेयर्स हैं वो भी इसी में धन में आ जाते हैं, या सेविंग फंड, सेविंग्स वगैरह के अकाउंट है, सारे इसमें आते हैं। और धान्य है जो अनाज आदि का संग्रह कर रखा है। फिर दोपल चौपद, 2 पैरों वाले क्या कहते हैं कि जैसे नौकर चाकर रखे हुए हैं, और 4 पैरों वाले ये जो, अब आजकल तो पशु नहीं है, परंतु 4 पहिए की गाड़ियां तो है ना। तो इस प्रकार से ये परिग्रह है, और बाकी इसके अतिरिक्त जितना भी सामान आपने रखा हुआ है वो सारा परिग्रह है। और परिग्रह के में भी विशेषता यह है कि वो सामान के साथ आपकी आसक्ति अगर है, आसक्ति, तो वो परिग्रह है। अगर आसक्ति नहीं है तो परिग्रह नहीं। जैसे अब परिग्रह तो हम भी रख रहे हैं, हमारे ये वस्त्र आदि है, ये है। अगर उसके साथ हमारी अटैचमेंट ये मेरा है, मेरा है, हम कहते हैं कि हम, मेरी निश्राय में है लेकिन मेरा नहीं है, तो वो परिग्रह नहीं। अगर उसके अंदर अटैच ये मेरा है, कोई लेना जाए, तो वो परिग्रह है। तो ये परिग्रह जो है ये भी पाप है। और इस परिग्रह के कारण, इस संग के कारण जीव हिंसा करता है। अब ये परिग्रह जोड़ने के लिए क्या करेगा? हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील का सेवन करता है। तो ये परिग्रह जो है वो अपने आप में सारे पापों का मूल है, परिग्रह। ये प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी आया हुआ है कि परिग्रह में सारे ही पाप आ जाते हैं। संग निमित्तम मारई, ये संग के इस परिग्रह के कारण ही मारे नहीं, मारना मारने हिंसा होती है। भनई अलियम, यानी झूठ बोलता है, करई चोरक्कम, चोरी करता है, ये सारे पाप उसमें आ जाते हैं। तो ये था 5वां परिग्रह पाप। ये मूल पाप है 5: हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह। इसके अतिरिक्त और भी हैं 13, उनमें से क्रोध। अब क्रोध क्या है? गुस्सा करना, क्रोध करना, ये मेरा अपना स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव वो होता है जो बिना कारण हो। अब समझो इसको जरा, कि स्वभाव किसको कहते हैं? जो बिना कारण हो। अब क्रोध बिना कारण करके बता दो, क्रोध किसी कारण से होगा ना। कोई आपको गाली देगा या आपके कोई रुकावट पैदा करेगा तो क्रोध आता है। तो जो किसी कारण होता है वो मेरा स्वभाव नहीं है, तो क्रोध भी मेरा स्वभाव नहीं है। जो अकारण है वो मेरा स्वभाव। आप इस क्रोध को कितना लंबा खींच सकते हो? बता दो। नहीं खींच सकते, ज्यादा अधिक देर तक क्रोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वभाव नहीं है। पर मैं अगर अपने स्वभाव में रहना चाहूं, तो आप देखो, जो अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वो अपने स्वभाव में सदा ही रह रहे हैं। इसका मतलब वो स्वभाव है। ये जो है हमारा स्वभाव। तो जो स्वभाव नहीं है, पर में है, तो वो हमारा कर्मबंदी कराएगा। तो ये पाप है। गुस्सा करना, क्रोध करना, मान करना। मान क्या है? अहंकार, कि मैं करता हूं, कर्ता भावना। कि अब इसके बारे में भी सोचो, कर्ता कौन है? ये अब पहले काफी प्रवचन सुन चुके हैं आत्मज्ञाता जी के, कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। द्रव्य की तो बात छोड़ो, एक ही द्रव्य की एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकता। और क्या? जीव, जीव जो है उसमें अनंत शक्तियां हैं, और हर समय वो अनंत शक्तियों की अपनी पर्याय भी आ रही है। उन अनंत शक्तियों में कोई एक पर्याय दूसरी पर्याय को प्रभावित नहीं करती। उसको भी, मतलब वो अपने आप में ही है। एक पर्याय दूसरी पर्याय कुछ नहीं करती। हाँ,
हाँ, किससे हुआ? वो निमित्त बना है, लेकिन उसमें दोष किसका था? वो भगवान का असाता वेदनीय था, तो आया वो उनको, वो निमित्त बना ना, वो तो असाता वेदनीय का उदय था, वो आ गया निमित्त। अब जो कितने भी उदाहरण है, निमित्त तो कोई ना कोई आएगा, लेकिन वो निमित्त निर्दोष है, वो कर रहा है, वो अपने कर्म बांध रहा है। लेकिन हम हमारे साथ जो व्यवहार में आ रहा है कि निमित्त आ रहा है, वो निमित्त मेरे कर्म के अनुसार आ रहा है। दूसरा मेरा, ये कितनी बार हम कर चुके हैं, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे जला नहीं सकता। तुम किसी को मार नहीं सकते, किसी को जला नहीं सकते, क्यों? मरना जीना किसके हाथ में? आयुष कर्म के हाथ। तो आयुष कर्म को आप बदल सकते हो क्या? फिर बात तो है कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं अपने हिसाब से कर्म बंधन, दूसरे के लिए निमित्त बन रहा हूं। यानी ये जो है, बात तो आ रही है कि अपने स्वभाव में रहेंगे तो धर्म में है, और पर में जाने का मतलब है कि मैं पर को, पर का कर्ता अपने आप सुनते, मैंने वो उसका मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव आता है। कर्ता भाव तभी आएगा जब आप पर में हो। जब स्व में हो तो कर्ता भाव नहीं हो, कर्ता भाव निकल जाए तो कोई कर्म है ही नहीं। तो ये क्रोध, मान, अहंकार कि मैं, मेरा, मेरा शरीर, मेरा 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 जो कर रहे हैं, वो कर्ता भाव आता है उसमें, कि मैं इसका करता हूं, वो मान है। और माया, छल कपट, लोभ, लालच आदि, ये सारे पाप। और ये भी मतलब सारे जो क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कौन से? कषाय है। और कषाय का नाम ही इस तरह से है, कष जमा आए। कष कहते हैं संसार को, जो संसार को बढ़ाए वो कषाय। ये चारों बढ़ा रहे हैं। और आज तक जितने भी जीव गतियों में गए हैं, चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं, वो किसके कारण कर रहे हैं? इन चारों के कारण, चारों कषायों के कारण कर रहे हैं। और ये अगर ना हो तो फिर तो अपना अपनी यात्रा पे पहुंच जा सकते हैं आगे। तो ये भी पाप है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके दो जो मुख्य हैं वो है राग और द्वेष। राग में और द्वेष में चारों आ जाते हैं। तो राग क्या है? स्नेह प्रीति करना। राग का मतलब है कि जो आपको सुख दे रहा है उसके प्रति राग करना, जो आपको दुख दे रहा है उसके प्रति द्वेष करना। ये राग और द्वेष हो गया। दोनों ही पाप है, और दोनों ही मोह के हैं, मोह के कारण, राग और द्वेष। फिर है तक कलह, क्लेश करना। अब क्लेश करना क्या है? झगड़ा होता है ना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। और कईयों की तो आदत होती है कि कुछ ना कुछ अपना करके लड़ाई झगड़ा करा देना। ठीक है ना, बहुत सारे हो रहे हैं। और हम तो देखते हैं कि हमारे अपने सामाजिक जीवन में या राजनीतिक में कितने क्लेश हो रहे हैं, एक दूसरे को मार धाड़ हो रही है। अभी इलेक्शनों में क्या हो रहा है कि वो दंगे फसाद हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो ये क्लेश करना, ये भी बहुत बड़ा पाप है, वो समझते ही नहीं है पाप है। और फिर है अव्याख्यान, झूठा कलंक लगाना। ये तो मतलब इतना हो गया कि कोई समझता ही नहीं कि ये पाप कर रहे हो। किसी पे भी दोष लगा दो, किसी पे भी लगा दो। मतलब ऐसा कल्चर बनता जा रहा है कि हम इसको झूठ पाप समझ नहीं रहे, क्योंकि पाप ही नहीं समझ रहे। पाप से डरने का मतलब तो है ना, पाप को पाप तो समझो ना, और उससे डरते नहीं है। ये अव्याख्यान यानी झूठा कलंक लगाना, कि कोई कार्य किसी ने किया नहीं है, उसका नाम लगा देना कि ये इसने किया। और ये भी जो है ना, जितनी ये पाप की बातें आ रही हैं, इनको अगर थोड़ा गहराई से समझो, तो अगर बच्चों में या किसी में ये ऐसे आ रहे हैं ना, तो ये मत मानो कि दोष मेरा नहीं है, माँ बाप का दोष है। माता पिता अब चाहे कुछ भी कहे कि हमारे बस में नहीं है, अरे माता पिता ही संस्कार देते हैं बचपन में। उनको कौन से संस्कार दिए? उनको तो ये दिए कंपटीशन करना, तुमने फर्स्ट आना है, एक नंबर भी कम नहीं होना। वो क्या है उनके अंदर? वो कंपटीशन की वो भावना भर दी। और मान लो उसके नंबर उसके कम आए, ज्यादा आए, तो उससे वो कितने वो झूठ तूफान सारा है उसमें आता है। तो उसमें इस तरह की प्रतिस्पर्धा भर दी गई संसारिक कामों के लिए।
और धार्मिक संस्कारों की कोई बात ही नहीं की। वो संस्कार कौन देगा? माता पिता सोचते कि हम हिंदू, लेकिन माता पिताओं को भी इस समय ऐसा कि उनके भी संस्कार नहीं है, तो बच्चों कहाँ से होंगे? ये सारा खेल ही ऐसे बिगड़ रहा है। तो ये जो, जहां तक हम इसको संभाल सकते हैं, जो संस्कार, जो हमें ये भाव अपने बुजुर्गों से, अपने आचार्यों से, परमात्मा से, तीर्थंकरों से मिले हैं, वो उस विरासत को हम आगे आगे पहुंचाने का कार्य करें। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। और ये जो है ना, ये प्रवचन वगैरह जो भी है, इसके इसके पीछे यही कारण है कि जो भगवान ने बताया उनके सिद्धांतों को हम ठीक तरह से आगे दूसरों को बता सके। नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अभी अब कईयों को बड़ी शंका होती है, अरे आज तक तो हमने ये सब पुण्य धर्म है। अरे आप आगम में पढ़ो लो कि पुण्य को धर्म कहाँ लिखा हो उसमें। एक उत्तरायण सूत्र में गुप्ती का शब्द आता है, सुना होगा आपने। 5 समिति और 3 गुप्ती। समिति का मतलब होता है जिसमें प्रवृत्ति होती है, कि अशुभ से शुभ में प्रवृत्ति, नहीं, इंद्रियों को आप इधर उधर बिखरने की कंट्रोल में कर लो, प्रतिसंधिता कर लो, यानी उसको अपना निग्रह कर लो। इस तरह की जो बात है वो आती है समिति में, कि देख कर चलना, उठना बैठना, सारा यत्ना पूर्वक सारा वो समिति है, क्रिया हो रही है। और गुप्ती में क्या है? गुप्ती में होता है 3 तरह की गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। अब मन गुप्ती क्या है? मन से मनन ना हो। अब मन से कितने विचार आते हैं। अगर मन को हमने कहा कि अब मन के द्वारा ही तो हम ये समझ रहे हैं ना, अब जो भी बात कर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो कौन किससे मनन कर रहे हो? मन से ही तो कर रहे हो ना। इन भावों को करते करते, मन से मनन करते करते, अब आपके आना चाहिए कि मन तू हट, अब मैं समझ गया हूं, अब मुझे अपने अंदर जाने दो। उस समय मन को भी हटा दिया, वो मन गुप्ती है। उससे क्या होगा? मन गुप्ती से फल मिलेगा एकाग्रता। एकाग्र हो जाता है, निर्विचारिता आ जाती है, यानी वो एकाग्र होकर, मतलब उसमें विचार इधर उधर नहीं जाते। तो निर्विचारता नहीं, सिर्फ वो अपने आत्मा में आएगा ना। ये गुप्ती का अर्थ है। और ऐसे ही काया वचन गुप्ती में क्या है कि वचन ना बोलना, उसकी भाषा भाषा वर्गना भी नहीं आए, तो उससे निर्विकारता आ जाती है, विकार में नहीं जाता। और जो बात बताने चाह रहा हूं मैं, वो ये है कि काया गुप्ती से क्या गुप्ती क्या है? काया में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ आपकी दृष्टि नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, काया से हट गए, वो काया गुप्ती है। तो वहां पर उत्तरायण सूत्र में आया काया गुप्ती से। अब ये मतलब बहुत महत्व की बात है समझने के लिए कि काया गुप्ती से किस फल की प्राप्ति होती है। तो उत्तरायण सूत्र में आया हुआ है कि उससे, काया गुप्ती से जीव पाप आश्रम का निरोध करके संबर को प्राप्त होता है। अब इसको समझो क्या है। काया गुप्ती से पाप आश्रम का निरोध करके, पाप आश्रम का मतलब जो पाप छोड़ दिए, है ना, और उसका निरोध संबर में आता है। संबर को प्राप्त, संबर क्या होता है? संबर होता है कि कोई कोई कर्म नहीं आ रहा। तो इसका मतलब, अब इसका अर्थ समझो कि पाप के साथ पुण्य आ गया कि नहीं आ गया? अगर पाप के साथ पुण्य को नहीं लिया तो संबर कैसे होगा? तो इसी बात को आचार्य आत्माराम जी महाराज ने टीका में लिखा हुआ है कि पाप आश्रम में पुण्य आश्रम निहित है, उसके अंदर ही समाहित है वो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो पाप है ना, पाप को रोक देने से पुण्य अगर चल रहा है, तो वो आश्रम तो चल ही रहा है ना। उस दृष्टि से कहा कि पुण्य जो है उसको फिर आश्रम ही कहा है, पुण्य आश्रम पाप आश्रम दोनों आश्रम है। तो धर्म कैसे हो जाएंगे? चलिए आगे है अव्याख्यान, यानी झूठा कलंक लगाना। और पैशून्य, पैशून्य का मतलब चुगली करना। चुगली कैसे? बात तो सही है, लेकिन एक की बात जो है दूसरे को बताने में उसका मतलब लक्ष्य क्या होता है कि मैं इनकी निगाह में थोड़ा ऊंचा आ जाऊंगा, कि ये मेरे को खबर ला के देता है। वो खबरची कह लो, कुछ कह लो, ये चुगली करना ये भी बहुत बड़ा पाप। चुगली करना पाप है। पर परिवाद, अब पर परिवाद क्या है? ये भी बहुत बड़ा फैशन हो चुका है कि बैठे हुए हैं,
मीटिंग चल रही है अभी, मान लो आजकल तो वो कितनी चिट्ठियां बहुत होती हैं, तो उसमें भी टाइम रहता है, कुछ टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, और वो नहीं आया, वो नहीं आई, तो उसकी बात पे चर्चा शुरू होती है, तो वो तो ऐसी ऐसी है। अब देखो पर परिवार में क्या होता है कि जो व्यक्ति वहां नहीं है उसकी चर्चा शुरू हो जाती है, और फिर तो घंटों निकल जाती है। पर परिवार, पर परिवार ये है कि उसकी चर्चा कर रहे हैं, बैठे हैं, ना उसको, ना वो है वहां, और ना उस पर कोई असर होना है, पर अपने कर्म मान रहे हैं। ये पर परिवार है। हाँ। अरे सारे भी कथा में आ जाते हैं। तो ये था 15 नंबर पर परिवार। 16 है रति अरति। इसकी चर्चा हमने नोकशाय में भी की थी, और यहाँ रति अरति इकट्ठा, नोकशाय में दोनों अलग अलग है, रति अलग है, अरति अलग है, पर यहाँ दोनों इकट्ठे हैं। अब इसका अर्थ क्या है, रति का मतलब क्या है, मनोज्ञ वस्तुओं पर प्रसन्न होना रति है। मनोज्ञ वस्तुओं पर प्रसन्न होना, जो आपको वस्तु अच्छी लगती है, वस्तु का मतलब यहाँ व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति सारी आ गई, जो आपके अनुकूल है उससे आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और अमनोज्ञ वस्तु आदि का मिलना, उसमें नाराजगी होती है, अंदर अंदर से होता है कि ये कैसे छूटे मेरे से, तो उसमें चित्त नहीं लगता। ये दोनों पाप है, रति अरति। ये 16वां पाप हुआ, रति अरति। इससे हट जाना विरति का लाभ। और अब आगे नंबर 17, माया मृषावाद। ये क्या है? दूसरा पाप कौन सा था? दूसरा पाप था मृषावाद, और ये कौन सा आ गया? माया मृषावाद। इसमें झूठ के साथ कपट भी जुड़ गया, कपट सहित झूठ बोलना, ये माया मृषावाद। एक तो है ना, सहज में कुछ झूठ बोल दिया, पाप तो है, और एक है जानबूझकर कपट सहित झूठ बोला, वो माया मृषावाद। तो ऐसे ये 17 पाप की बात है। ये 17 पाप पाप है ना। और इन पापों का बाप है आगे 18 नंबर, ये महा ये महापाप है। क्या है? मिथ्या दर्शन संग, मिथ्यात्व में, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर श्रद्धा रखना, और सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर नहीं रखना। ये अपने वो संकित का पाठ समझ जानते हैं। अरिहंतो में देवो, अरिहंत मेरे देव हैं, गुरु मेरे निर्ग्रंथ, और धर्म मेरा केवली रूपित। ये तो है संकित का पाठ, पर हम उल्टा चल रहे हैं कि अरिहंत को देव मान रहे हैं, और साथ में हम अन्य देवी देवताओं को भी मान्यता कर रहे हैं। तो फिर वो मान्यता हमारी सही है गलत है? अरिहंतों को देव माना है, तो अन्य देवी देवताओं को क्यों मान रहे हैं? इसका उत्तर नहीं है कि हम परंपरा से, हमारे तो बुजुर्ग लोग ऐसे करते आ रहे हैं, हमारे कुल जो थे, कुल देवी या कुल देवता है उनकी करते हैं, और हम नहीं करें, कैसे नहीं करेंगे? तो ये इससे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप संकिति हो गए। अरिहंत को देव मानने का मतलब है, अरिहंत कौन है? जो बीत रागी है, बीत रागी को आपने देव माना है, और फिर रागी को भी मान लिया। तो एक तरफ तो आप अपने देश की जय का जय जयकार बोल रहे हो, भारत माता की जय, और साथ में बोल दो कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो इसको क्या कहोगे? अब बोले मैं तो देखो भारत माता की भी जय बोल रही है, और साथ में दूसरा भी बोल रहा है, तो क्या इसका पता आपको? कानून, कानून क्या है? देशद्रोह का कानून है, जेल फांसी जेल है इसका जेल सजा, इसकी फांसी, जेल। फांसी होती है इसकी सजा। अच्छा। तो वो फांसी तो एक बार होगी, पर यहाँ जो आप धर्मद्रोह कर रहे हो, क्या आप अरिहंत परमात्मा को अपना देव मानकर और दूसरे को भी वही मान रहे, देव मान रहे हो, तो ये क्या है? धर्मद्रोह नहीं है? इससे तो अनंत बार मरना पड़ेगा। ये है मिथ्या, मिथ्या कि हमने देव गुरु धर्म नाम तो ले लिया, हम देव मेरे ये है ये बोले, लेकिन एक्चुअल में कर क्या रहे? गुरु मेरे निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब जिनमें ग्रंथियां नहीं है, परिग्रह नहीं है, तो वो मेरे गुरु हैं।
उनको गुरु मानना। और धर्म मेरा केवली रूप, जो केवली भगवंतों ने फरमाया वो मेरा धर्म है। मैं उसमें मोड़ तोड़ करके अपना धर्म बना लूं अपनी सुविधा के अनुसार, तो वो भी मिथ्यात्व है। आपको ध्यान होगा भगवान ऋषभ देव के समय उनके संसार सुजत पौत्र जो थे मरीचि, भरत महाराजा के बेटे, दीक्षा ली थी भगवान आदि ऋषभ देव के साथ ही दीक्षा ली थी, परंतु वो उसका पालन नहीं कर पा रहे थे, मतलब उतनी क्षमता नहीं थी, तो वो थोड़ा शिथिलाचारी बन गए। परंतु अपनी गलती को गलती मानते रहे कि मैं शिथिलाचारी हूं, वास्तव में जो धर्म है वो तो भगवान का है। इसका अर्थ हुआ कि वो चरित्र तो पूरा पालन नहीं कर पाए, लेकिन श्रद्धा उनकी पूरी थी कि अरिहंत मेरे देव है, ठीक है, तो उनका संकित कायम रहा। और जैसे ही वो उसका शिष्य बनाने के लिए वो आया, क्या नाम था उसका, कपिल आया था, कपिल नाम का आया, उसको उसने पूछा कि आपका धर्म और उस धर्म में क्या अंतर है, तो उन्होंने कोई अंतर नहीं है, वो भी ठीक है ये भी ठीक है। अब बोलो ये क्या हुआ कि अरिहंत भी मेरे देव और दूसरे भी होगा। ये अश्रद्धा या डामाडोल स्थिति है, उससे संकित निकल गया, संकित गया, यानी सम्यक दर्शन जो है चला। अब सोचो कि हम जो कह रहे हैं ना, हमने कई बार कहीं से बात करते हैं कि आप इतना धर्म ध्यान करते ये करते हो, तो ये जो कुल देवी कुल देवताओं इनके टोमरियों में वगैरह में जाते हो या फलाना मत्था टेकते हो, तो क्यों करते हो? वो इसको बड़ा जस्टिफाई करते हैं। अरे हम मन से नहीं कर रहे, हम तो ये व्यवहार निभा रहे हैं, व्यवहार से कर रहे हैं, ये सिर्फ कहने की बात है। क्या मतलब? ये क्या है? ये तो श्रद्धा की बात है। श्रद्धा जो है, अगर अटूट श्रद्धा, शायद नहीं था मरीचि का, शायद नहीं था, शायद थोड़ा जाता है। शायद समय दर्शन तो उसी भाव में, ज्यादा 3 भाव में, 7-8 भाव में ऐसे चल जाता है। ये तो सम्यक दर्शन कितनी बार आता जाता है, एक जन्म में भी कई बार आता है। कई बार हम बड़ी अच्छी सोच कर रहे, कई बार अरे ठीक है व्यवहार में तो ये करना पड़ता है, कर ले ठीक है। और कई बार आता नहीं, ऐसा नहीं करना। गलतियां हम कई कितनी करते हैं, पर हमें उस गलती को गलती मानना तो चाहिए ना। हम गलतियां कर रहे हैं, हम संयम का पालन कर रहे हैं, कितनी कितने दोष लगा रहे हैं, पर उस दोष को दोष मानने तो सही ना कि हम दोष लगा रहे हैं। और ये कहोगे नहीं हम तो ठीक है, हमारा धर्म हम तो ऐसे करते हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, वो मिथ्या। तो इस तरह से ये मिथ्या दर्शन शल्य जो है, ये सबसे बड़ा पाप है, ये भारत सब जी, पापों का। हाँ जी। एक क्वेश्चन, अभी आपने देवी देवताओं की बात की, जी तो जी। हम जैसे हमारे सभी तीर्थंकरों की देवियां हैं, जैसे हाँ। हम पद्मावती हम्म माता की पूजा करते हैं या वो, हम्म हम्म तो हम्म। आप आपके हिसाब से कि वो भी उन देवी देवताओं की भी पूजा नहीं करनी चाहिए? देखो जी, इस विषय पर हम ज्यादा नहीं बोल सकते, पर इतना है कि जब तीर्थंकर परमात्मा हम्म। को, जो शक्रेंद्र ने आकर कहा था कि भगवान आपके बहुत सारे बीच में कष्ट आएंगे, उपसर्ग आएंगे, मैं आपकी सेवा में रहूं, तो जी। भगवान ने क्या कहा था कि केवल ज्ञान किसी की सहयोग से नहीं मिलता, केवल ज्ञान किसी साखियों के सहारे नहीं मिलता, जो किया मुझे ही भुगतना पड़ेगा। ठीक बात है, ये तो एक संकेत। दूसरा ये है कि कोई दूसरा, मतलब ये जो आप कह रहे हैं देवी देवताओं की बात, जी। तो वीतरागी अगर हैं तो वीतरागी मेरे देव हैं, जी। अन्य देवी देवता जो है वो मेरे देव नहीं है, रागी द्वेषी नहीं मेरे नहीं, देव नहीं है, अरिहंत मेरे वो देव, वो मानना तो तो यही पड़ेगा। आपकी, वो तो सही, वो तो आपकी बात हम मानते हैं। हाँ। अभी जैसे सभी तीर्थंकरों की देवियां हैं, हम्म। जैसे चक्रेश्वरी माता का हाँ हाँ। मंदिर ठीक है है, ठीक है ठीक है वो ठीक सब है। है। और हम जैन लोग जाते हैं, उस हम्म देवी को पूजा करते हैं, पद्मावती माता है और सरस्वती माता है,
ये इन सब देवी देवताओं की हम नमन करते हैं, मतलब उनको मानते हैं कि वो एग्जिस्ट, मतलब कहीं है, और हम उनसे ब्लेसिंग मांगते हैं। तो ऐसा अच्छा, करना भी कुधर्म अब हो ये जाएगा। नहीं, ये बताओ वो आपको देते क्या है? नहीं, देते कुछ नहीं है। हाँ? देखिए ऐसा है कि आपको एक हम बचपन जैसे नहीं, वो आपकी बात मैं तीर्थंकर। समझ गया हूँ, पर एक हाँ एक जी। और उदाहरण ले लो कि भगवान महावीर के परम शिष्य भगवान गौतम जी। उनके समक्ष बैठे हुए हैं, और अधिकतर वो आत्मा को जान रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा में ही रमन कर रहे हैं, जी। परंतु 48 मिनट लगातार नहीं बैठ पाते थे। जी। उससे क्या हुआ कि वो दृष्टि बाहर आती थी, तो बाहर आती थी साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर पर आती। जी। मूर्ति की बात नहीं कर रहे हम, जी। जी। साक्षात परमात्मा पर जा रही है। तब वो जी। परमात्मा ने क्या कहा, इंद्रभूति मुझे क्यों देख रहे हो, स्वयं को देखो, तुम भी वही हो जो मैं हूं। अब इसका संदेश समझ लेना क्या है, तुम भी वही हो जो मैं हूं, और जी। ये जो तुम बाहर देख रहे हो, ये क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, एक क्षण नहीं। का भी। और एक बार नहीं, 36 बार कहा, उस अध्याय में आता है, उत्तराध्याय में, जी। कि गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। जब एक क्षण के लिए साक्षात परमात्मा को देखना उन्होंने हम्म। प्रमाद बता दिया, तो बाकी बातें अब अपने आप समझ लेना, क्योंकि हम इन चीजों में करेंगे ना तो वो बात विवाद नहीं, बढ़ेगा। वो ठीक है, बात। ठीक है। ठीक है जी। नहीं, आपने कुधर्म बोला ना, तो इसलिए आपने देवी देवताओं का मेंशन किया, तो इसलिए हमने हाँ, वो अपना वो शंका अपनी हाँ, शंका थोड़ी दूर की कि बिल्कुल ठीक है। हम तो वो सभी देवी देवताओं। सम्यक दर्शन जो है ना, कोई जी। देने लेने की चीज नहीं है कि हमें ये शासन देव या वो जो देवी है पद्मावती देवी मेरे को सम्यक दर्शन दे देगी, ऐसा लोग बोलते हैं, पर क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं। सम्यक दर्शन की देने लेने की चीज होती तो भगवान महावीर सबको मोक्ष पहुंचा देते। बिल्कुल। जी। 50,000 साधु साधुइयां थे, और इन साधुओं में 14,000 में से मात्र 700 साधु मोक्ष गए, बाकी क्यों नहीं गए? उनको भी दे देते वो। जब परमात्मा स्वयं नहीं दे सकते, तो हम दूसरों की सहारे कैसे चल सकते हैं? उनकी उनसे प्रेरणा लेनी है। प्रेरणा क्या लेनी है कि जैसा उन्होंने अपने आत्मा के उन गुणों को प्रकट किया, मैं भी कर सकता हूं। वो प्रेरणा लेकर आप अपने अंदर आ जाएं, वो वास्तविक पूजा है। इवन समय सार में कहा हुआ है कि यदि कोई साधक, अब ये बता रहा हूं निश्चय की भाषा में, कि यदि कोई साधक पूजा कर रहा है, ठीक है, पूजा कर रहा है तो भगवान की मूर्ति के आगे बैठा हुआ है, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि उसकी दृष्टि मूर्ति पर है तो पूजा ही नहीं। बताओ क्यों? क्यों कहा कि दृष्टि बाहर है, उद्गल पर है। वहां पर दृष्टि जाने के बाद ये भाव आए कि ये परमात्मा की मूर्ति और परमात्मा में इतने गुण हैं, वो मुझ में भी हैं, वहां से दृष्टि पलटकर अपने आत्मा पर आ जाए, तो वो पूजा है। हमने क्रिया को ही धर्म समझ लिया है, वास्तविक धर्म को नहीं समझा, यही हमारी कमजोरी। और इनको हम सबको तो समझा नहीं सकते, पर जो समझ है उसकी अपनी वो व्यवस्था में पड़ा हुआ है, उसका वो समझ जाएगा। हम कोई समझाने वाले नहीं, समझाने वाले जो परमात्मा साक्षात परमात्मा सबको नहीं समझा पाए, तो हम कहाँ समझा पाए? हम तो मात्र इतना है कि जो भगवान ने फरमाया है उसको हम जान तो लें। ये तो बोलें कि सही है या गलत है, जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, इसका तो ज्ञान हो जाए। तो ये था हमारा ये 18 पापों के बारे में। इसमें जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझता वो सारी ऐसी बातें करेगा। जो कर्म सिद्धांत को जानता है, भगवान के सिद्धांत को जानता है, वो इन इन बातों से बिल्कुल हट जाएगा। हमने हमारे भी पूर्वजों में करते रहे ना, लेकिन हम नहीं कर रहे थे, हमारे आगे जो बच्चों ने नहीं, वो नहीं कर रहे। वो कोई ऐसी जो मत्था टेकने वाली चीजें कुछ नहीं करते, कोई करवा चौथ या दूसरा कुछ नहीं करते वो, तो उनको क्या हो गया जी? जब समझ में आ जाएगा तो वो हट जाएगा, फिर किसी का भय नहीं रहेगा। सिद्धांत समझो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ होना मेरे में,
जो कुछ होना है जीव तत्व में होना है, जीव द्रव्य में नहीं होना, जीव द्रव्य के बारे में नहीं होना। जब तक तत्व में नहीं जाता, अगर भगवान की मूर्ति की जो बात की है वो मेरे लिए वो भी क्या है, जीव द्रव्य। अगर साथ साथ मूर्ति की बात नहीं कर रहा, शंकर भी बैठे हो, नमस्वरण भी बैठा हो, वो भी मेरे लिए जीव द्रव्य है। मैं जीव तत्व हूं। जब तक मैं तत्व के अंदर गहराई से नहीं जाता, जो ज्ञान दर्शन है वो मेरे तत्व में होना है। यही फर्क है। तत्व का श्रद्धान का मतलब है जीव तत्व। हाँ, जीव का तत्व मतलब जो मैं हूं और वो इंडिविजुअल हूं। मेरे लिए सारे जीव द्रव्य है, तो वो कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरी प्रेरणा बन सकते हैं सब कुछ, लेकिन वो मेरा कुछ कर देंगे, मेरे में परिवर्तन कर देंगे, नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि जीव द्रव्य और जीव तत्व जब समझा, जब गौतम जब अपने जीव तत्व में गए भगवान के निर्वाण के बाद, अब तत्व में काम हो गया। और जब तक वो द्रव्य पे देख रहे थे, द्रव्य तो मेरे लिए सारे द्रव्य, मतलब जो भगवान ने बताया है चार भाव में जो अत्यंता भाव है, उसका मतलब है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना भला कर सकता है ना बुरा कर सकता। कोई देव आपका भला नहीं कर सकता और कोई आपका बुरा भी नहीं कर सकता। जो भला और बुरा होता है वो आपके कर्मों से होता है। वो निमित्त बन सकते हैं, अगर कर्म आपके उदय में आए तो निमित्त तो आपका अचेतन भी बन सकता है। एक पत्थर भी आपको गिरा सकता है। तो उस समय मान लिया पत्थर नहीं है, जीव नहीं है, वो देव आ जाए, चाहे तो व्यंतर देव आ जाए, व्यंतर देव भी दुखी कर सकता है। पर दुखी क्यों हो रहे हो, वो नहीं कर रहा, आपके कर्म उदय में है। तो बात तो सारा खेल यही समझना है ना कि मेरे कर्म उदय में आए तो निमित्त तो कोई भी बन सकता, तो फिर वो मेरा कुछ कर नहीं सकता। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरा कल्याण कर देंगे, ये मेरे कुल गुरु है, ये मेरा ऐसा कर देंगे। आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप वो कर रहे हैं तो ये समझो तब भी आपका कर्म उदय में आया, कोई ना कोई आपको हेल्प करना है, हो सकता है वो बन जाए। निमित्त हो सकता है ना, निमित्त तो कुछ भी हो सकता है आपका। तो इसका मतलब ये फंडामेंटल चीज समझिए। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो साक्षात बैठे हैं और वो नहीं कर सकते। जो कुछ होना है वो मेरे तत्व में हो, मैं अपने तत्व को छू जाऊं, बस मेरा काम हो जाए। बस ये समझना टाइम से करो मंगल पर। गुरुदेव की आज्ञा से चरतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चरतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चरतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख करने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण उसका अजर मतेन वंदम मत। मतेन वंदम